जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की है डीके गोयल सर की बुक से। क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 की। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। 2 साल के बैलेंसेस दिए आपको 2013 के 2014 के। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया आपको 8 लाख और 10 लाख का। फिक्स एसेट दिया आपको 15 लाख की और 18,20,000 की। मतलब ये दोनों ही चीज़ें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करती हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिए तो आप इनसे अकाउंट बनाकर आसानी से कर सकते हो। सर पहला पॉइंट है, हाफ ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग। मतलब जो स्टार्टिंग में हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था 8 लाख रुपए का, उसका आधा इन्वेस्टमेंट हमारा 4 लाख रुपए का हमने बेच दिया है एट 15% प्रॉफिट पर। तो इसका मतलब हमें इसका अकाउंट बना लेना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई है। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पर, तो उससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट दिया, तो फिक्स्ड एसेट्स का भी हमें एक अकाउंट बना लेना चाहिए। आफ्टर दैट आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया, डिविडेंड रिसीव दिया और रेंट रिसीव दिया। तो तीनों ही इनकम आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम होती है और तीनों को हमें ऐड करना चाहिए। तो फटाफट से दोस्त पहले तो आप अकाउंट बना लीजिए। एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे दोस्त, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन दी है, और एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ लिखेंगे डेबिट और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे दोस्त टू बैलेंस बीडी। तो स्टार्टिंग में टू बैलेंस बीडी में आएगा आपका 8 लाख रुपया और बाई बैलेंस सीडी में आएगा दोस्त 10 लाख रुपया। 2 साल के हमारे बैलेंसेस दिए थे जिसको हमने ऐसे डाल दिए 8 लाख और 10 लाख। आफ्टर दैट हाफ ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें से आधा इन्वेस्टमेंट जो हमने बेच दिया है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एट 15% प्रॉफिट। मतलब जब भी इन्वेस्टमेंट बिकता है तो यहाँ बाई बैंक आएगा, बट हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है दोस्त, 8 लाख का 50% यानी 4 लाख, उस पर हमने 15% का प्रॉफिट, यानी 8 लाख का 50% कितना होता है दोस्त, 4 लाख रुपया, और 4 लाख का 15% कितना होता है दोस्त, 60,000 का। तो यहाँ आएगा आपका 4,60,000 रुपीज़। कितना आएगा दोस्त, 4,60,000 रुपीज़। 8 लाख का 50% 4 लाख और 4 लाख का 15% 60,000। ये जो 60,000 रुपये आपको दिख रहा है अलग से, ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आपको इस तरफ डालना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ लिखेंगे आप प्रॉफिट ऑन सेल 60,000 रुपीज़। अब आपके पास यहां पर भी टोटल कर लीजिए और यहां भी टोटल कर लीजिए, और डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी दोस्त टू बैंक, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट परचेज किए। तो 10 और 4 14 लाख, 40,60,000, इसमें से 8,60,000 गए तो 6 लाख रुपए के आपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए हैं। बहुत सिंपल अकाउंट है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जैसी चीज होती भी नहीं है तो हमें क्रेडिट भी नहीं करनी। बिकेगा तो क्रेडिट, खरीदेंगे तो डेबिट। बिकते हुए लॉस हुआ है तो क्रेडिट, और खरीदते वो बिकते हुए प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में जाएगा। सिंपल सा रूल है, जैसे हम फिक्स एसेट अकाउंट बनाते थे। समझ आ रही है मेरी बात है? सिर्फ लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, कोट करना है और अप्लाई करना है। हाफ ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाफ का मतलब क्या है, 8 लाख का 50%, 4 लाख होता है, उस पर हमने प्रॉफिट चढ़ाया 15%, तो प्रॉफिट 15% प्लस कर दें। क्लियर है यहाँ तक दोस्त? बिल्कुल आसानी से क्लियर है। यहां से जो भी हमारा मटेरियल निकला, एक तो कितने का बेचा और कितने का खरीदा, फटाफट से हम ऊपर लिख लेंगे। यहां से हमने जितने का भी खरीदा और जितने का भी बेचा, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे दोस्त सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कितने रुपए का है दोस्त, 4,60,000 रुपए का। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है दोस्त, 4,60,000 रुपए का। और परचेज कितने रुपए का है दोस्त, 6 लाख रुपए का।
सेल को आप प्लस कर लेंगे और परचेज को माइनस कर लेंगे। बस सिंपल तरीका है, सेल को प्लस और परचेज को माइनस। अब बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्या होता है दोस्त, यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट, यहां पर पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। सेम कॉन्सेप्ट है यहां भी। 2013 का 15 लाख रुपए और 2014 का 18 लाख 20 रुपए। तो यहां आएगा आपका टू बैलेंस बीडी 15 लाख रुपए और यहां आएगा बाई बैलेंस सीडी 18 लाख 20 हजार रुपए। अब जैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, डेप्रीशिएशन लगाया फिक्स्ड एसेट पर 1,60,000 का, तो यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 1,60,000 रुपए के। क्लियर है दोस्त, बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल नहीं हुई है, उस सेल पर कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो अकाउंट हमारा यही कंप्लीट होता है। 18,20,000 और 1,60,000, 19,80,000 रुपए का यहाँ का टोटल आएगा और 15 लाख का यहाँ का आएगा। तो आप डेबिट साइड में क्या करेंगे दोस्त, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, यहाँ टोटल करेंगे और माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे परचेज 4,80,000 रुपये का। तो ये आएगा आपका 19,80,000 रुपया। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ सेल नहीं किया बट परचेज करी है सिर्फ 4,80,000 की, तो यहाँ लिख लेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, सभी की सभी आपकी कहाँ पर आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, सिर्फ सेल परचेज आएगी, ना कभी डेप आएगा, ना कभी प्रॉफिट ऑन लॉस आएगा, ना प्रॉफिट ऑन सेल आएगा, ना लॉस ऑन सेल आएगा, कुछ नहीं आएगा दोस्त। सिर्फ कितने का बिका वो प्लस हो जाएगा और कितने का खरीदा वो माइनस हो जाएगा। ये कैश इनफ्लो और ये कैश आउटफ्लो। आफ्टर दैट 3 तरीके की इनकम दी है जो हमारे काम की होती है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। तीनों यहाँ पर आके प्लस होती है। अगर ये पेड होती तो हम इन्हें माइनस करते फाइनेंसिंग में। 50, 20 और 25 एक एक करके जोड़ लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड 50,000 रुपीज, डिविडेंड रिसीव्ड 20,000 रुपये और रेंट रिसीव्ड 25,000 रुपये। इंटरेस्ट रिसीव 50, डिविडेंड रिसीव 20 और रेंट रिसीव 25। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, जो भी इनफ्लो हैं जो प्लस में दिख रहे हैं आपको उनको जोड़ लो, 1 2 3 4, और जो भी आउटफ्लो से माइनस कर लो। तो 4,60,000 और 50,000, 5,10,000 और 30,000, 5,30,000 और 25,000, 5,55,000 आएगा जहाँ तक है हमारा आंसर। माइनस का वो प्लस का 4, 5, 10, 5, 30, 5, 55 और ये आएगा 6 और 4, 10, 10,80,000 रुपये। 80 में से 55 गए 25, 5,25,000 माइनस का आ रहा है कैश यूज्ड। क्या लिखेंगे दोस्त, 5,25,000 रुपये माइनस का। क्योंकि पैसा हमारा माइनस का आ रहा है, सिंपल कर लेना, प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लेना, माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लेना। क्या लिखना आप, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। सर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा फटाफट से। 23 की, जहां पर हमारे पास बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन दिख रहा है। प्लांट एंड मशीनरी जो है बैलेंस दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस दिया है। मतलब दो बैलेंसेस दिए, एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट दिया दोस्त और एक एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट दिया। इसका मतलब है यहाँ पर एक की जगह कितने अकाउंट बनेंगे दोस्त, 2। पहला काम है हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना डेप लगाया, और दूसरा काम है हमारा कि इन प्लांट एंड मशीनरी को हम कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो में कैसे लिखेंगे, वो तो हम वैसे भी करने वाले। सिंपल से 2 मिनट का 1 मिनट का समय लेंगे, मुश्किल से 2 छोटे छोटे अकाउंट बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस दिए हैं आपको 48 लाख और 65 लाख 40,000 और एक्यूमुलेटेड डेप के दिए 14,05,000 और 22,10,000। आपका सबसे पहला काम है यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट बनाना दोस्त। सबसे पहला क्या काम है आपका दोस्त? एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाना नहीं आता हो तो आप साथ के साथ मुझसे अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस सिंपल सी ट्रिक और टेक्निक याद होनी चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप का दोस्त क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि सर ये हमें प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करा कर दिखाते हैं बैलेंस शीट में। तो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट होता है। उसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड डालते हैं 14,05,000 14,05,000 रुपीज, और डेबिट साइड डालते हैं हम टू बैलेंस CD, इसमें लिखते हैं 22,10,000 रुपये। 14,05,000 इधर और 22,10,000 बाई बैलेंस BD और टू बैलेंस CD। आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी के बारे में जानकारी दी कि कॉस्टिंग है जिसकी 1280, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 5,30,000 का। जिसकी कॉस्टिंग है 1280, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप है 5,30,000 रुपये का। ये वो डेप है दोस्त, ये उस मशीन का डेप है जो बिकने वाली है, वो सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,60,000। अभी क्या चर्चा होनी है, क्या करना है, वो अलग से बात करेंगे। हमारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है, वहां पर गिनी चुनी 4 चीजें आ सकती हैं, बस 3 या 4। 3 या 4 का मतलब क्या है? यहाँ ओपनिंग बैलेंस, यहाँ क्रेडिट बैलेंस, यहाँ 14 का बैलेंस, यहाँ 15 का बैलेंस, यहाँ 17 का बैलेंस, यहाँ 18 का बैलेंस, यहाँ 19 का बैलेंस और यहाँ 20 का बैलेंस। मतलब ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में हमने जितनी भी सारी मशीनें हमारे पास, सारी मशीनें, उन सब पर जितना भी डेप लगाया वो आएगा इधर। क्यों आएगा इधर? क्योंकि इधर आएगा तभी तो बैलेंस बढ़ेगा डेप्रिसिएशन का, और वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या लिखते हैं? बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L, पूरी साल का डेप, सारी मशीनों पर, जितनी भी मशीनें हमारे पास, उन सारी मशीनों पर पूरी साल का डेप इधर आता है दोस्त। और इधर उस मशीन का डेप आता है जो मशीन हमें हटानी होती है, मतलब जो बिक गई है। मैं बड़ा बड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, वैसे मैं लिखता फिक्स्ड एसेट अकाउंट। मतलब अगर मशीन ड्यूरिंग द ईयर बिकेगी ही नहीं तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, और मशीन ड्यूरिंग द ईयर बिकेगी तो यहाँ आएगा। और कितना आएगा? जितना उस मशीन का डेप होगा। मतलब ये दोनों डेप बेटा अलग अलग होते हैं। ये किन पर होता है? सारी मशीनों का डेप। मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो मान कर चलो ये सारी मशीनें हैं मेरी, ये मेरी सारी मशीनें हैं, ये रही। इन सब का डेप तो इस तरफ आएगा हमेशा, पर इसमें से सिर्फ ये एक मशीन बिक रही है, ये वाली, तो मैं इसका डेप हटाऊंगा इधर से, क्योंकि ये मशीन मेरे पास नहीं रहेगी। तो मैं इसका डेप्रिसिएशन रख के क्या करूँगा, इस डेप को मैं हटा दूंगा, और ये जो भी डेबिट होगा वो मशीन अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऐसे रास्ता चलता है इनका, क्रॉस कॉन्सेप्ट चलता है। समझ आ रहा है? अब आपको पहचानना ये है क्वेश्चन में कि आपको ये वाला डेप दिया है या ये वाला डेप दिया है। मैं दोनों की क्रेडिट साइड की चीज़ें लिख दे रहा हूँ जो यहाँ पर लिखी है इनके ब्रैकेट में। ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, और ये है डेप ऑन एसेट सोल्ड, जो एसेट बिक रही है उस पर डेप। क्या दोनों की लैंग्वेज समझना है, या तो ये लैंग्वेज दी होगी आपको या फिर ये दी होगी। यहाँ पढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट है 1280, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन। देयर ऑन का मतलब क्या है? उसी पर, और वही मशीन बिक रही है, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना है दोस्त? 5,30,000 का। इस डेप्रिसिएशन को हमें यहाँ से हटाना है। मेरी बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही होगी। और जब भी एक्यूमुलेटेड डेप दिया हो, तो अगर यहाँ पर कुछ भी डेबिट हुआ है मशीन के नाम से, तो मशीन के नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। क्लास 11th वाली एंट्री है भाई। इसकी एंट्री क्या बनी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेबिट हुआ है। ये इसकी डेबिट साइड चला गया और ये इसकी क्रेडिट साइड चला गया। यहाँ लिखेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सर ये इसकी डेबिट साइड आएगा क्या? नहीं, इसके आगे क्या कहीं पर प्लांट एंड मशीनरी लिखा है? नहीं लिखा, तो ये इसकी डेबिट साइड बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि याद रख लो, अगर प्लांट एंड मशीनरी बिकता ही नहीं तो यहाँ कुछ डेबिट में आता ही नहीं, और यहाँ कुछ डेबिट में आता ही नहीं तो यहाँ कुछ क्रेडिट में जाता ही नहीं। बहुत सिंपल का कॉन्सेप्ट है कि प्लांट एंड मशीनरी अगर बिकेगा
तो यहाँ पर डेबिट में आएगा और यहाँ पर क्रेडिट में आएगा। और प्लांट एंड मशीनरी बिकेगा ही नहीं, तो ना यहाँ डेबिट में आएगा और ना यहाँ पर क्रेडिट में आएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, बिकेगा तो इधर डेबिट क्रेडिट होगा, नहीं बिकेगा तो नहीं होगा। अब बहुत सिंपल सा यहाँ पर जोड़ लो, 22 लाख और 5 लाख 27 लाख, 27,40,000, जिसमें से 14,05,000 हटा दो आप, 27 में से 14 गए 13 लाख, 13,35,000, 27,40,000, 27,40,000 रुपये। समझ आ रही है मेरी बात है? जी सर, बहुत आराम से, बहुत मज़ेदार तरीके समझ में आ रही है। हमें सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें मैक्सिमम 4 चीज़ें आ सकती हैं और मिनिमम 3 आएंगी। ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा आएगा, पूरी साल का डेप यहाँ लगाया जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर है, बट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आपका कौन सा डेप आएगा दोस्त? वो एसेट जो बिक रही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, कई सारी एसेट से एक बिक रही है, उसका डेप हटा देना। क्वेश्चन में आपको या तो कभी ये देगा कभी ये देगा। अगर ये देगा तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये देगा तो ये बैलेंसिंग फिगर। यहाँ जो भी डेबिट में आएगा वो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। मेरी बात पूर्ण रूप से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर, पूर्ण रूप से समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब मशीन की बात करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में एक बैलेंस दिया 48 लाख 48 लाख रुपीज़ और एक दिया 65,40,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आता है दोस्त, टू बैलेंस BD 48 लाख और बाई बैलेंस CD 65,40,000 रुपीज़। एक बैलेंस BD में और एक बैलेंस CD में। यहाँ पर हम करते क्या हैं, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 1280 और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप है 530। तो एक्यूमुलेटेड डेप तो अपने आप हट गया। बेची गई है 2,60,000 के लॉस पर, तो ये नहीं पता कितने की बेची गई है। तो हर क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सबसे पहले उसकी वैल्यू निकाल लो कितनी है। सर वो किसी जमाने में 1280 की खरीदी थी, मान कर चलो मैंने ये एसेट बेची है, किसी जमाने में ये 1280 की खरीदी थी मैंने। अब उस पर आज तक 5,30,000 का तो डेप है, तो 1280 की है या 1280 में से 530 घटा कर है? सर 1280 में से 530 घटा कर, मतलब आज उसकी वैल्यू है दोस्त 7.5 लाख रुपए। कितना है दोस्त? आज उसकी वैल्यू है 7,50,000। 1280 किसी जमाने में वैल्यू थी, 5,30,000 उस पर अब तक का डेप है, तो आज उसकी वैल्यू है 7,50,000 और हमने इसको बेची है 2,60,000 के लॉस पर। तो 750 में से 2,60,000 और घटा दो तो ये आएगा आपका 4,90,000। मतलब हमने उसको दोस्त बेची है कितने की? 4,90,000 रुपये की। कितने की बेची दोस्त? 4,90,000 रुपये की, जिस पर हमें क्या हो गया है, उस पर हमें हो गया है लॉस। कितने का? 2,60,000। सर ये बता दो 490 आया कैसे? देखो, इसे 1280 मत मानो, ये मानो आपने किसी जमाने 20 रुपये का खरीदा था, आप इस पर डेप लगाते थे पर दिखाते नहीं थे, और अब आपको जब बेचना है इसको तो आपने इसको 8 रुपये माना, आज तक 8 रुपये का डेप लगा। तो 20 रुपये का किसी जमाने में खरीदा था, आज इसका 8 रुपये तक डेप लग गया, तो आज इसकी वैल्यू 12 रुपये रहेगी नहीं रहेगी। और आप जब इसे आज बेच रहे हो तो बोल रहे हो 2 रुपये का लॉस कर रहा हूँ, तो आप इसे कितने का बेच रहे हो? 12 का, 14 का, 22 का या 10 का? सर 20 का था, 8 का अब तक डेप लग गया है, तो 12 की वैल्यू रहेगी। और 12 की वैल्यू में 2 रुपये का लॉस कर बेच रहा हूँ, तो 10 रुपये का बेच रहा हूँ। उसमें 22 14 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं इसको 10 रुपये का बेच रहा हूँ। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने किया है। 1280 की किसी ज़माने में थी, आज तक 530 डेप लग गया, तो वैल्यू रहेगी 7,50,000। मैं उसको 260 की लॉस पर बेच रहा हूँ, तो बेचा कितने का हूँ? 750 में से 260 हटा दो। प्रॉफिट होता तो प्लस कर देता और लॉस है तो माइनस कर दिया। और अगर यहाँ सेल वैल्यू दी होती मुझे कि 750 की चीज़ को मैं 5 लाख में बेच रहा हूँ, तो 2.5 लाख का लॉस करता। 750 की चीज़ को मैं 8 लाख का बेच रहा हूँ, तो 50,000 का प्रॉफिट कर लेता। मेरी बात आपको आई होप अच्छे से समझ आ रही होगी। क्रेडिट साइड की सारी चीज़ें फुलफिल हैं। यहाँ प्रॉफिट तो आएगी, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी दोस्त वो क्या आएगी आपकी? टू बैंक परचेज। कितने रुपए की एसेट परचेज करी? टोटल बहुत कर रहे हैं, 3 और 9 12 और 6 18 और 4 22, 3 और 9 12 18 और 4 22, 67 69 73 78, 67 69 73 78, 78,20,000 में से 48 लाख गए, तो ये आएगा आपका 30,20,000। 78,20,000 में से 48 लाख गए, यहाँ आएगा 30,20,000। ये परचेज करिए, तो हमारे काम की एक तो ये वैल्यू है और एक हमारे काम की ये वैल्यू। बाकी हमारे पूरे कुछ भी काम का नहीं है, ना ये डेप ना ये डेप ना ये प्रॉफिट ना लॉस, कुछ भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि कुछ भी हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में
यहाँ पर नहीं आता, ऑपरेटिंग में जाता है नहीं जाता है, फाइनेंसिंग में जाता है नहीं जाता है, ये बात नहीं करते। अभी हम सिर्फ इन्वेस्टिंग निकाल रहे हैं। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां लिखेंगे हम सेल कितने रुपए की करिए, 4,90,000 रुपए की। यहां लिखेंगे दोस्त सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,90,000 और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो कि माइनस में चला जाएगा 30,20,000 रुपये। तो 12 में से 9 गए 3, 12 में से 9 गए 3, 29 में से 4 गए 25, 25,30,000 रुपये का हमारा आएगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ ऑलमोस्ट लिखा होगा 490, 30,20,000 और नेट कुछ ना कुछ आ रहा होगा 30,20 और 490 सही आ रहा है 25,30,000। ये क्या किया दोस्तों हमने, यूज़ किया है। यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमारा निकल आया क्वेश्चन नंबर 30 का। कोई भी कैसा भी डाउट हो, कुछ भी, क्योंकि एक बार में कई बार प्रोविजन फॉर डेप और एक्यूमुलेटेड डेप समझ में नहीं आता, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ अपना 7906786321 पर। मौका लगते ही आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगा। अगर कोई भी कैसी भी दिक्कत हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे ही करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।